आज भी छुट्टी वाला ही दिन है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज ना बिल्कुल साधारण सा दिन रहेगा, साधारण सी दिनचर्या रहेगी, कुछ भी स्पेशल या कुछ भी अलग से कोई स्पेशल नया काम नहीं करूँगी। जो रूटीन वाले डेली काम होते हैं ना, बस वही सब निपटाऊँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारी सोच के ही विपरीत ना हमारा पूरा दिन होता है। तो फिलहाल टाइम ज़्यादा न लेते हुए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे सारा जो प्लान है ना वो धराशायी हो गया। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 3 अप्रैल, दिन शुक्रवार, और आज भी ना सबकी छुट्टी वाला ही दिन है। तो इस बार का जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है ना वो छुट्टियों का उपहार लेकर के आया है। मतलब इस हफ्ते जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन का ही वर्किंग डे था, बाकी छुट्टी में ही सारा हफ्ता निकल गया। फिलहाल आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट बनाने से। आज जो है ना बिल्कुल सोचा था कि एकदम आराम से सिंपल तरीके से पूरा दिन बिताऊंगी, तो आज का ब्रेकफास्ट भी मैंने इसी हिसाब से प्लान करके रखा था कि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी सैलेड सैंडविच, क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये सैंडविच है। तो उसी हिसाब से मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी। तो यहाँ पे ना ब्रेड के दोनों स्लाइस पे मैंने बटर लगा दिया। इसके बाद जो ये सैलेड वाली सब्जियां थी ना, चुकंदर नहीं, खीरा, प्याज, टमाटर, ये सब इस पे स्प्रेड कर दिया। साथ में थोड़ा सा डाल दिया है चाट मसाला, और दूसरी वाली ब्रेड स्लाइस पे भी मैंने लगा दिया है बटर। तो हमारा ना ये सैलेड सैंडविच तैयार है। वैसे इसमें और भी सब्जियां जो सैलेड वाली होती हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं वही सब्जियां इसमें यूज़ करती हूँ जो सभी खा लेते हैं मन से, पसंद से, स्पेशली बच्चे। तो बस ये हमारा ना सैलेड सैंडविच तैयार है। तो मिनटों में बनने वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। और मैंने तो यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ किया है, लेकिन आप ना ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ना कुछ लोगों के लिए मैंने बिना सेका हुआ सारी सब्जियां लगा करके मतलब सैलेड वाली सब्जियां लगा करके सैंडविच बनाया, और कुछ लोगों के लिए मैंने केवल प्याज वगैरह इसमें डाल करके इसे सेक दिया है। तो प्रकर्ष जो है ना, जो खीरा वगैरह है वो नहीं पसंद करता है, तो उनके हिसाब से मैंने फिर उनका सैंडविच बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने तक का मेरा जो सारा काम था, जो रूटीन था ना, वो टाइम से चल रहा था। लेकिन इसके बाद ना अचानक से सब कुछ जो है उलट पुलट हो गया, जिसकी वजह से फिर मुझे भी ना पहले ब्रेकफास्ट करना पड़ा। नहीं तो मैंने सोचा था कि पहले मैं ना घर की थोड़ी सी साफ सफाई करके शावर वगैरह लेकर के पूजा करूंगी। लेकिन आज ना मुझे परमिशन मिली कि बच्चों के रूम का जो स्टडी टेबल है ना उसे साफ कर दूं। तो जैसे ही ऑर्डर मिला, परमिशन मिली ना, मैंने सोचा कि अब इस काम को आज लगे हाथ मैं समाप्त ही कर दूं, क्योंकि बच्चों का मूड है कब बदल जाए, कब जो है इनकी फिर और कोई अलग से पढ़ाई शुरू होने लगे इसी टेबल पे। तो फिर मैंने ना आगे पीछे और कुछ नहीं देखा, बस फटाफट से किचन का काम समाप्त किया और उसके बाद आ गई इस रूम में इनका टेबल सही करने। और टेबल का हाल आपने देख लिया। और मैं रोज देख करके इस रूम से बाहर निकलती तो सोचती थी कि इस टेबल पे मतलब ये लड़का पढ़ता कैसे है, लेकिन भगवान जाने क्या बोले, उसी में एडजस्ट करके रखा हुआ था। कितनी बार मैंने कोशिश की कि ये टेबल सही कर दूं थोड़ा बहुत, लेकिन हर वक्त बस मना हो जाता था। पिछले मुझे लगता है 3-4 महीने बाद इस टेबल को साफ करने का समय आया है। और मैं भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही थी कि भाई बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, कौन डिस्टर्ब करे, इतना पीछे पड़े, बच्चों का भी मूड थोड़ा सा खराब हो ही जाता है। ये लगता है कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे क्यों डिस्टर्ब किया जाए। तो खैर आज जो है इसकी साफ सफाई की, और पूरे 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया इसकी साफ सफाई में। बोर्ड एग्जाम बाय बाय, 12वीं क्लास 12वीं क्लास बाय बाय। अच्छा, स्कूल ही बाय बाय। स्कूल ही बाय बाय। स्कूल से इतनी परेशानी थी यार। हाँ,
कोविड के बाद से ना मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे ना बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। हर बच्चा ही ना मतलब मेरी जान पहचान में मैं जितना देख रही हूँ सब जो है ना स्कूल जाने से जो है कतराने लगे हैं। पता नहीं कौन सी हवा चली है। खैर अभी तो किसी तरीके से जो है इनका भी पार लग गया है, तो अब जो है ना दोनों ही बच्चे मेरे मतलब दोनों ही बच्चों की स्कूलिंग समाप्त हो गई है। और बड़ा बेटा तो कॉलेज गोइंग था ही, अब इस साल से ये भी जाने लगेगा। तो देखते देखते ना समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। लगता है कि अरे अभी तो स्कूलिंग शुरू हुई थी, अब स्कूलिंग भी समाप्त हो गई। खैर समय है, इसको बीतने में टाइम थोड़ी लगता है। हमें लग रहा है कि समय नहीं बीत रहा है, समय नहीं बीत रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कितना समय बीत गया। तो अभी फिलहाल यहाँ की थोड़ी सी जो दशा थी ना वो सुधारने का जो प्रयास कर रही थी, लगभग उसमें सफलता मिल चुकी थी। और सब कुछ झाड़ झूड़ के यहाँ पे सामान लगाया और फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइजर मैंने रखा हुआ था ना इसको भी व्यवस्थित किया। और एक तो जो बच्चों का रूम या उनका टेबल या उनका जो खिलौने वाला कवर्ड है वो सब साफ करने लगी है ना, तो उसमें से ना हमको तो लगता है ये सामान हटाना है, इसको फेंक दिया जाए। लेकिन बच्चों को ना पता नहीं क्या होता है कि नहीं ये भी सामान अच्छा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे करते करते फिर वो आधे ज्यादा सामान वापस रखवा लेते हैं। खैर किसी तरीके से पूरा टेबल जो है व्यवस्थित कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। हालांकि मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी इसमें कमी लग रही थी, थोड़ा और खाली होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। और अभी ना ये सब काम हो ही रहा था तब तक भगवान भी आ गए। भगवान भी आ गए मतलब कि बारिश वगैरह होने लगी। बारिश तो इतनी नहीं हुई लेकिन आंधी बहुत जोर जोर से आ रही थी। और इस आंधी की वजह से मुझे जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वेट ये करना पड़ा क्योंकि अब आंधी आ रही है, तो अब इस आंधी में तो झाड़ू वगैरह लगा नहीं सकती थी, पोछा नहीं लग सकता था, क्योंकि सारी धूल मिट्टी ना बालकनी से होते हुए घर के अंदर में आती है। चाहे जितना भी खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए ना वो धूल आ ही जाती है। तो थोड़ा सा वेट किया, जब आंधी वांधी रुक गई आधे घंटे बाद, फिर इसके बाद ना घर की साफ सफाई की। आज जो है सारा काम झाड़ू पोछा सब मुझे ही करना पड़ा। आज रोबोट की हेल्प मैंने नहीं ली, क्योंकि जब बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है ना घर में तो रोबोट बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। मतलब कि यह है ना कि क्लीन तो करेगा लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा उसको कई बार मतलब उससे कई बार काम करवाना पड़ेगा। तो मुझे ये लगा कि जितनी बार मैं इसको जो है ऑर्डर दूंगी काम करने को ना, उससे कम समय में ही मैं पूरा घर साफ सुथरा कर लूंगी। तो फिर वही सब साफ सफाई काम किया। हाँ ये है कि बहुत ज्यादा उस सब की मैंने क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था। क्योंकि हमारे मतलब मेरे हिसाब से पूरा दिन तो चल नहीं रहा था, अब दिन अब मुझे ही चला रहा था। तो खैर फिर जो है सारी साफ सफाई का काम किया। इसके बाद फिर जो है शावर वगैरह लेकर के ना किचन में लंच बनाना शुरू किया। तो लंच मैंने जो है आज बिल्कुल सिंपल सा बनाया, दाल चावल और सब्जी। सब्जी तो सबसे पहले ना दाल चावल रख दिया था पकने के लिए। इसके बाद सब्जी वगैरह काट करके मैंने सब्जी छौंक दी, और सब्जी भी खत्म है, सब्जी वगैरह भी लेने जाना है। तो थोड़ी थोड़ी सी जो भी सब्जियां मेरे पास बची हुई थी ना, तो उन सबको मिला करके मिक्स वेज की तरह से इसे बना दिया। तो सिंपल से ब्रेकफास्ट के साथ ही साथ आज का जो लंच है ना ये भी बहुत ही सिंपल सा बनाया। और बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से ना फिर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स वगैरह नहीं बनाई। तो अभी ना 3:30 बज रहे हैं और काम काज सारे समाप्त हो चुके हैं। तो कोई कोई दिन ना बिल्कुल अपने ही रंग ढंग में चलता है, मतलब हमने कुछ और प्लान किया होता है और दिन का ना कुछ और प्लान होता है। तो आज कुछ ऐसा ही रहा सारा दिन, बड़ा बिज़ी भी था। और मतलब एक ही काम को दो दो तीन तीन बार करना पड़ा, क्योंकि उसी में ना आंधी पानी भी आ गई, तो बड़ा काम बढ़ गया था। ऊट पटांग सारा दिन था, बिल्कुल बकवास दिन था आज का। और साथ ही साथ बोरिंग भी है, लेकिन
आलस भी लग रही है, मतलब मन नहीं हो रहा है कि कहीं बाहर निकल के जाया जाए, थोड़ा घूम फिर आया जाए। फ़िलहाल देखते हैं, शाम को अगर मन होगा तो कहीं निकलूँगी, नहीं तो फिर घर में ही रह जाऊँगी। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ना, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। तो आजकल ना मौसम का रंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ अभी सुबह के टाइम में मतलब 10-11 बजे के आसपास भयंकर आंधी तूफान आया था ना, वहीं 3 बजे के बाद अच्छी वाली धूप भी निकल